जय हिंद साथियों। आज हम जीके और जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो में कराने जा रहे हैं जो आपके आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 1, वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? ऑप्शन है ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही जवाब डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सवाल नंबर 2, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन है ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी बोध बढ़ाने की तकनीक से, सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी मन का चित्र बनाने से। सही जवाब सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। सवाल नंबर 3, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन है ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। सही जवाब डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। सवाल नंबर 4, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ऑप्शन है ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सी सान्निध्य की आवश्यकता, डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। सही जवाब बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। सवाल नंबर 5, वो कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी खेल का मैदान, सी सभागार, डी घर। सही जवाब ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। सवाल नंबर 6, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है ए पेवलोव, बी पियाजे, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी पियाजे। सवाल नंबर 7, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस की ओर संकेत करती है? ऑप्शन है ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बी मूल्यांकन प्रक्रिया, सी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। सही जवाब ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सवाल नंबर 8, निम्न में किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? ए क्रो एवं क्रो, बी जॉन डीवी, सी गेसल, डी स्ट्रिंग। सही जवाब डी स्ट्रिंग। सवाल नंबर 9, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए निरंतरता का सिद्धांत, बी अंतः संबंध का सिद्धांत, सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, डी एकीकरण का सिद्धांत। सही जवाब ए निरंतरता का सिद्धांत। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन है ए प्रौढ़ावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी पूर्व बाल्यावस्था। सही जवाब बी किशोरावस्था। सवाल नंबर 11, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन है ए एरिक्सन द्वारा, बी पियाजे द्वारा,
सी स्किनर द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी पियाजे द्वारा। सवाल नंबर 12, वो स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है। ऑप्शन है ए संवेदन प्रणोद अवस्था, बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। सही जवाब बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। सवाल नंबर 13, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन है ए ये शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, बी ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, सी ये समय बिताने में सहायक होगा, डी यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। सही जवाब बी ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। सवाल नंबर 14, परिवार एक साधन है। ऑप्शन है ए अनौपचारिक शिक्षा का, बी दूरस्थ शिक्षा का, सी गैर औपचारिक शिक्षा का, डी औपचारिक शिक्षा का। सही जवाब ए अनौपचारिक शिक्षा का। सवाल नंबर 15, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन है ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, सी आदर्श रूप से बर्ताव कर, डी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। सही जवाब सी आदर्श रूप से बर्ताव कर। सवाल नंबर 16, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी एक सुवक्ता होना, सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, डी कक्षा में समयानुवर्ती होना। सही जवाब सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। सवाल नंबर 17, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन है ए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। सही जवाब डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। सवाल नंबर 18, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन है ए सुनिर्मित पाठों में, बी अभ्यास पुस्तिकाओं में, सी नियोजित निर्देश में, डी स्वतंत्र अध्ययन में। सही जवाब डी स्वतंत्र अध्ययन में। सवाल नंबर 19, चरित्र का विकास होता है। ऑप्शन है ए इच्छा शक्ति द्वारा, बी नैतिकता द्वारा, सी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, डी ये सभी। सही जवाब डी ये सभी। सवाल नंबर 20, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। ऑप्शन है ए प्रशासनात्मक, बी निदेशात्मक, सी आदर्शवादी, डी शिक्षाप्रद। सही जवाब सी आदर्शवादी। सवाल नंबर 21, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण? ऑप्शन है ए बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं, बी अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, सी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, डी बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। सही जवाब सी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। सवाल नंबर 22, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप? ऑप्शन है ए उसे डांटेंगे, बी उसकी उपेक्षा करेंगे, सी परीक्षा में कम अंक देंगे, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब डी इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 23, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने
समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ऑप्शन है ए किशोरावस्था, बी वयस्कावस्था, सी प्राक बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था। सही जवाब ए किशोरावस्था। सवाल नंबर 24, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ए कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, बी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, सी अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, डी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। सही जवाब बी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। सवाल नंबर 25, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन है ए उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी आज्ञाकारिता, सी सहभागिता, डी ईमानदारी। सही जवाब बी आज्ञाकारिता। सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।